नमस्कार, स्वागत है आपका एसपीसीएस की पढ़ाई में। आज हम लोग झारखंड का जो हमारा सीरीज चल रहा है झारखंड जेपीएससी 2024 के लिए, उसमें हम लोग तीसरा क्लास देखेंगे झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। इसके पहले 2 क्लास अपलोड हो चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। तो झारखंड का हम लोग ने पहले क्लास में झारखंड का सामान्य परिचय देखा था, दूसरे क्लास में झारखंड में जो प्रथम हुआ है उसे देखा था। तो आज तीसरे क्लास में हम देखेंगे झारखंड का ऐतिहासिक परिचय कि ऐतिहासिक ग्रंथों में झारखंड का क्या नाम है और झारखंड का कब उल्लेख मिलता है। तो झारखंड का जो सबसे पहला जो है ना ऐतिहासिक परिचय जो झारखंड का है वो है ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में सबसे पहला ऐतिहासिक परिचय झारखंड का जो है ऐत्रेय ब्राह्मण झारखंड का पहला ऐतिहासिक परिचय जो ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड का नाम क्या था? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंडरू के नाम से संबोधित किया गया था। तो याद रखिएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को जो है वो पुंडरू के नाम से संबोधित किया गया था। फिर उसके बाद दूसरा, झारखंड को अथर्ववेद में झारखंड को जो है क्या नाम से संबोधित किया गया था? तो अथर्ववेद में झारखंड को किया गया था वरात प्रदेश। अथर्ववेद में झारखंड का जो नाम है वो वराट प्रदेश से था। और ऋग्वेदा में झारखंड का नाम जो है वो था कीकट प्रदेश। तो अथर्ववेद में झारखंड को वरात प्रदेश है। ऐत्रेय ब्राह्मण जिसमें सबसे पहले झारखंड का साहित्यिक प्रमाण मिला था उसे में पुंडरू के नाम से संबोधित किया गया था। अथर्ववेद में झारखंड को वरात प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया था और ऋग्वेद में कीकट प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया था। अच्छा, उसके बाद महाभारत में झारखंड को कहा गया था पशु भूमि। महाभारत में जो है झारखंड को पशु भूमि के नाम से या फिर पुंडरिक के नाम से भी संबोधित किया गया था। झारखंड को पुंडरिक के नाम से भी संबोधित किया गया था। तो महाभारत में झारखंड को पशु भूमि या फिर पुंडरिक के नाम से संबोधित किया गया था। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रयाग प्रस्थिति जो समुद्र के द्वारा हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था। प्रयाग प्रस्थिति में झारखंड को मुरुंड के नाम से संबोधित किया जाता था। प्रयाग परिस्थिति में झारखंड को मुरुंड के नाम से संबोधित किया जाता था। महाभारत में झारखंड को पशु भूमि के नाम से संबोधित किया जाता है। ऋग्वेद में झारखंड को कीकट प्रदेश के नाम से संबोधित किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि मेडाइवल टाइम में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो मेडाइवल टाइम में झारखंड को जैसे आईने अकबरी जो अकबर के दौरान था, आईने अकबरी में झारखंड का नाम जो है वो कुकरा या फिर खंकरा। तो याद रखिएगा, आईने अकबरी में जो है झारखंड का नाम कोकरा या फिर खंकरा के नाम से जाना जाता था। अच्छा, उसके बाद फिर पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था, या फिर तारीख ए फिरोज शाही या फिर अकबरनामा, इन सभी में झारखंड का नाम झारखंड ही था। तो याद रखिएगा, पद्मावत, तारीख फिरोज शाही या अकबरनामा, इन सभी में झारखंड का नाम झारखंड ही था। जबकि आईने अकबरी में कोकरा या फिर खंकरा के नाम से झारखंड को जाना जाता था। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि विदेशी जो यात्री थे उनके द्वारा झारखंड को किन नाम से संबोधित किया जाता था। तो हाइयन और वेनसांग, जो 2 विदेशी चीनी यात्री थे जो झारखंड आए थे, तो उन्होंने वेनसांग जो है उसने झारखंड को कहा था किलोनासुका या फिर कर्णसुअर। तो वेनसांग जो है वो झारखंड आया था। तो वेनसांग ने जो हर्ष के पीरियड में भारत आया था तो वेनसांग ने जो झारखंड को है उसने किलोनासु कर्णसुअन कहा था, ठीक है ना। और फाइयान ने झारखंड को कहा था कुकुटलाड। तो फाइयान ने झारखंड को कुकुटलाड कहा था। वेनसांग ने झारखंड को किलोनासुका कर्णसुअन कहा था, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद और अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, अर्थशास्त्र में झारखंड को कहा गया था कुकुट देश। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा कहा गया था, अर्थशास्त्र में झारखंड कहा गया था कुकुट देश। अच्छा, वेनसांग फाइयान के समय कुकुटलाड और वेनसांग के समय किलोनासु कर्णसुअन, ठीक है ना।
अच्छा, उसके बाद झारखंड का जो मुगल पीरियड में नाम है, अकबर मैंने मुगल ओवरऑल मुगल पीरियड में झारखंड को, मुगल पीरियड में झारखंड को कहा जाता था कुकरा या फिर खंकरा। तो मुगल पीरियड में झारखंड को कुकरा या फिर खंकरा कहा जाता था। फाइयन के समय कुकुटलाट कहा जाता था। मेन सन के समय किलो नासु कर्ण सुवर्ण कहा जाता था झारखंड को, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने झारखंड का देखा विभिन्न नाम जो झारखंड के बारे में, विभिन्न नामों से झारखंड को जो संबोधित किया जाता था। और झारखंड का जो पुरातात्विक सबसे पहले 13वीं शताब्दी में ताम्रपत्र में झारखंड का पुरातात्विक अभिलेख मिला था। साहित्यिक अभिलेख झारखंड का जो है वो सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण में मिला था, जिसमें झारखंड को पुंडरू के नाम से संबोधित किया जाता था। तो इन सभी चीजों को हम लोगों ने देखा। अच्छा, उसके बाद झारखंड के कुछ विशेष जगह उनको किन नामों से जाना जाता था, तो उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो रांची को पहले चुटिया नगर के नाम से जाना जाता था, जो बाद में जाकर छोटा नागपुर हुआ। और उसके बाद धनबाद जो है, धनबाद वर्तमान में जो धनबाद है झारखंड का, धनबाद को पहले मानभूम के नाम से जाना जाता था। धनबाद को जो है उसे मानभूम के नाम से जाना जाता था, जबकि रांची को जो है उसे चुटिया नगर के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद जो राजमहल है, राजमहल जो झारखंड में गंगा नदी के किनारे पड़ता है, उसे किंग चाई किलो जो है राजमहल जो है किंग चाई किलो, हुबेन सांग के द्वारा कहा गया था राजमहल को किंग चाई किलो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। और उसके बाद धनबाद को मानभूम के नाम से जाना जाता था, और रांची को चुटिया नगर के नाम से जाना जाता था। बाद में छोटा नागपुर हुआ। अंग्रेजों के द्वारा झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से बाद में जाना जाता था, ठीक है ना। और उसके बाद संथाल परगना जो है, संथाल परगना को नारी खंड के नाम से जाना जाता था। संथाल परगना को नारी खंड के नाम से जाना जाता था। तो ये सब हम लोग झारखंड का विभिन्न नाम जो है वो देखा। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में, जिसमें आपका छोटा नागपुर का जो है वो नागवंश आता है, फिर सिंहभूम का सिंह वंश आता है, और पलामू का चेरो वंश आता है, ठीक है। और फिर मुंडा राज, जो इन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।